अगर आपसे मैं कहूं कि इंडिया बनाम इंग्लैंड के 5वें टेस्ट मुकाबले के अंदर फाइनल और फाइनली ये प्लेइंग 11 डिसाइड हो चुकी है, आखिर कौन अंदर तो कौन बाहर रहेगा, तो उसी के साथ साथ भारत की फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी और क्या ये प्लेइंग 11 को चेंज करने के बाद क्या भारत के अंदर वो दम आ चुका है कि अब भारत 5वां टेस्ट का मुकाबला जीत सके। क्योंकि 5वां टेस्ट का मुकाबला एक ऐसा मुकाबला होने वाला है जहां आर या तो पार होगा। क्योंकि अगर आपको हम बता दें और आपको यह पता भी होगा कि भारत ने अभी तक टोटल 4 मुकाबले खेल लिए हैं और उन 4 मुकाबलों के अंदर जो चौथा वाला था वो तो ड्रॉ हो गया, लेकिन अभी तक जो आपकी इंग्लैंड टीम है वो 2 मुकाबले जीत चुकी है और भारत केवल 1 ही जीता है। अगर भारत यहां पर हार जाता है ये मुकाबला तो यहां पर 3 हो जाएगा और इंग्लैंड सीरीज लेकर अपने घर में ही बैठी रहेगी। और भारत अगर जीत जाता है तो ये सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी। ना सीरीज इस तरफ ना सीरीज उस तरफ, किसी भी तरफ ये सीरीज नहीं जाने वाली है। लेकिन अब ये सवाल उठता है क्या भारत के अंदर प्लेइंग 11 चेंज करने के बाद ये 2-2 करने की क्षमता आ चुकी है। क्योंकि मैच कहीं और नहीं बल्कि इसी द ओवल स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। ये मैच कभी और नहीं बल्कि इसी 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच होगा। और अगर भारत ये मैच जीत जाता है तो जान जाओ आपके शुभमन गिल साहब ऐसे कप्तान बन जाएंगे जो इंग्लैंड में जाकर सीरीज जीते नहीं लेकिन हारे भी नहीं है। हाँ, यहां तक कि आपके विराट धोनी और जितने भी बाकी अन्य कप्तान हुए काफी हद तक लोग यहां पर जाकर फेल हो चुके हैं। कुछ कैप्टन को छोड़ दें अगर तो सबके अंदर वो दम नहीं आ पाए कि शुभमन गिल की तरह सीरीज बचा पाए। जीतने की तो दूर की बात है, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ नए प्लेयर की एंट्री हो रही है तो कुछ नए प्लेयर इस टीम से बाहर जा रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन से प्लेयर अंदर हो सकते हैं तो कौन से प्लेयर बाहर। तो मैं आपको पहले बता देने की कोशिश कर सकता हूं, यहां पर आपकी जो टीम इंडिया है वो इस बार स्पिनर पर ज्यादा फोकस करने वाली है। स्पिनर का मतलब यह है कि जो आपकी टीम इंडिया है वो फास्टर को कम स्पिनर को ज्यादा लेकर चलेगी। क्योंकि भारत भले ही लेट से जागा लेकिन टाइम रहते हुए जाग गया। क्योंकि आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि अगर वाशिंगटन सुंदर को ले लिया जाए या जडेजा साहब को ले लिया जाए, जडेजा साहब भले बॉलिंग में न अच्छा कर पाए हो लेकिन बैटिंग में भाई ठोक पीट कर बराबर कर दिया बंदे ने। एक बार केवल 22 रन से चूक गए थे, नहीं तो यह सीरीज अभी 2-1 से होती और भारत इस तरफ 2 होता और इंग्लैंड उस तरफ 1 होती। और अगर आपको बता दें चौथा टेस्ट का मुकाबला भी जडेजा साहब ही ड्रॉ कराए, नहीं तो अगर वो आउट हो गए होते ना तो शतक नहीं लग पाता और शतक ना लग पाता तो ये मैच भी क्या पता हम अपने हाथ से खो देते। लेकिन 5वें टेस्ट मुकाबले के अंदर अब भारत ये सोच रहा है कि और स्पिनर को लाया जाए ताकि भारत की जो प्लेइंग 11 है और जो जीतने की क्षमता वो बढ़ सके। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर वो कौन सा प्लेयर है स्पिनर जिसे लाया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जान जाओ कौन बाहर हो रहा है। सबसे पहले आपके जसप्रीत बुमराह साहब बाहर हो रहे हैं। अब सुनकर यार शौक लग रहा होगा, मुझे भी शौक लगा था, इसलिए क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत बहुत पहले कह दिया जा चुका था कि आपके जसप्रीत बुमराह केवल और केवल 3 टेस्ट मैच ही खेलने वाले हैं। अब 3 में से कौन कौन से खेलेंगे ये किसी को नहीं पता था। पहला खेल चुके थे, दूसरा ड्रॉप कर दिए, तीसरा चौथा खेल लिए, यानी कि 3 टेस्ट मैच उनके कंप्लीट हो गए। 5वां नहीं खेलेंगे, लेकिन उनकी जगह पर कौन आएगा वो भी हम आपको बताते हैं। आपके अंशुल कंबोज साहब का यहाँ पर डेब्यू हुआ था, लेकिन वो डेब्यू का मार एकदम भोता कर दिए। एकदम जैसे कहते नहीं है कि आप बैगन का भरता बनाकर रख दिए। अब ये करो कि बस अब इनको कोई मैच ही मत दो। मैच का मतलब ये है कि भाई ऐसा काम करो कि दूसरा आदमी वापस कहे ना कि तुम ये काम करो। वैसे ये काम किए, अब टीम इंडिया को कभी पूछने भी वाली नहीं है। अंशुल कंबोज साहब की डेब्यू कराया गया था, ना तो बॉलिंग ना बैटिंग किसी में भी ये कुछ ढंग का कमाल नहीं कर पाए और जिसकी वजह से इनको अब वापस से ड्रॉप करने का समय आ चुका है। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसे प्लेयर हैं भाई जो अब अंदर आने वाले हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे आपके आकाशदीप साहब को अंदर लाया जा सकता है और आपके कुलदीप यादव साहब को। अब कौन अंदर कौन बाहर किस वजह से हो रहा है वो सब हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ से प्लेइंग 11 आपकी शुरू हो जाती है। देखो, यशस्वी जायसवाल को निकालने का कोई कारण तो बनता नहीं, रहेंगे। केएल राहुल के बारे में तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये बाहर निकल सकते हैं। साई सुदर्शन को वापस से मौका मिल रहा है 5वें टेस्ट मुकाबले के अंदर, क्योंकि उसमें यार शतक मार दिए थे, ठीक है तब भी ले लिया जाएगा। शुभमन गिल साहब कैप्टन तो रहेंगे, वाइस कैप्टन आपके ऋषभ पंत साहब, इन पर डाउट है क्योंकि इनकी जगह पर आ सकते हैं ध्रुव जुरैल। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी और डाउट है। डाउट ये है कि क्या ऋषभ पंत आपके बैटिंग करने आएंगे कि केवल विकेट कीपिंग करने के लिए आपके ध्रुव जुरैल को भेजा जाएगा। तो यहां पर अभी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है और अभी तक ये आपके टीम को भी नहीं पता कि आपके ऋषभ पंत साहब को खिलाया जाएगा कि नहीं।
क्योंकि टीम को इसलिए नहीं पता क्योंकि उस टाइम देखा जाएगा इनकी कंडीशन कैसी है, क्या इनको बैटिंग के लिए भेजा जा सकता है, और अगर इनकी कंडीशन ठीक नहीं होगी तो आपके ध्रुव जुरैल साहब को भेज दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि भाई जब चौथे टेस्ट के मुकाबले में आपके ऋषभ पंत साहब को चोट लगी थी, बंदा तब बैटिंग करने आ सकता है, तो क्या पांचवें टेस्ट मुकाबले तक ठीक नहीं हो जाएगा? देखो मैं आपको बता देता हूं, ये ऋषभ पंत है शेर। अब इस शेर को अगर कह दोगे, अगर इसका हाथ पैर भी काट दिए जाए तब भी ये बंदा आकर खेलेगा टीम इंडिया के लिए। लेकिन ये ऋषभ पंत उस टाइम जब खेलने आया था ना, तो इनके पैर में चोट लगी थी। आपको पता होगा एक यॉर्कर गेंद आई थी, इनके पैर पर लगी थी और पैर से खून बहने लगा था। और जब एक्सरे जाकर पता चला तो ये पता चला कि भाई एक्सरे में निकला है कि इनकी उंगली की जो हड्डी थी वो फ्रैक्चर हो चुकी है। जो लिटिल फिंगर होती है पैर की, जिसे काली उंगली कहते हैं, वो उंगली इनकी फ्रैक्चर हो चुकी है, जिसकी वजह से जब वो उंगली फ्रैक्चर होती है आदमी खड़ा नहीं हो पाता, बंदा आकर बैटिंग किया था। आप बैटिंग इसलिए कर पाए थे क्योंकि उस टाइम इनको इंजेक्शन लगाया गया था दर्द वाला, जिसकी वजह से दर्द नहीं हो रहा था। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आप बैटिंग मत करो, आपको 6 महीने आप बेड रेस्ट की आराम की जरूरत है। लेकिन बंदा तब भी गया बैटिंग करने, और डॉक्टर ये भी कहा कि अगर बॉल लगी तो चकनाचूर हो जाएगा, तो आप डॉक्टर के ऊपर दोष मत डालिए, हमने मना नहीं किया था। लेकिन बंदा तब भी गया खेलने। तो अब कहा जा रहा है कि जब वो मैच ये बंदा संभाल लिया, अब बार बार इनको दर्द का सुई लगाकर नहीं भेजा जाएगा। टीम इंडिया को भी पता है कि मैच उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी ऋषभ पंत साहब हैं, और इस वजह से इस बार ध्रुव जुरैल को जान जाओ 90% बैटिंग और बॉलिंग का दोनों का करने का फैसला मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ऋषभ पंत को बैटिंग कराएगी, भले हमें खराब लगेगा ऋषभ पंत साहब बैटिंग ना करने आए, लेकिन यार ना करना है तभी ठीक है, क्योंकि ऋषभ पंत की बस हम एक बार बैटिंग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अगर इनको कुछ हो गया ना तो आप आगे भी नहीं देख पाओगे। इस वजह से एक बार इनको बेड रेस्ट की जरूरत है और इनको दे देना चाहिए। भले हम मैच हार जाएं, लेकिन ऋषभ पंत सही सलामत, कोई भी इंडियन प्लेयर को कुछ नहीं होना चाहिए। और इस वजह से आप भी दुआ करो कि टीम इंडिया इनको आराम दे, और देना भी चाहिए। इसके बाद अगर आप देख लोगे तो रविंद्र जडेजा साहब रहेंगे, वाशिंगटन सुंदर साहब भी रहेंगे। उसी के साथ साथ अब की बार अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया। अर्शदीप सिंह को अंशुल कंबोज की जगह मौका दिया गया है। अर्शदीप सिंह अंशुल कंबोज की जगह इसलिए आए हैं क्योंकि इनको भी भाई काफी अरसे से मौका नहीं दिया गया। अरसे से क्या, इनको अभी तक एक बार भी मौका नहीं दिया गया। अभी तक इनका टीम इंडिया में डेब्यू तक नहीं हुआ है। डेब्यू का मतलब टेस्ट में नहीं हुआ है, T20 और ODI IPL तो ये खेले ही हैं। अब टेस्ट के अंदर इनका पहला मैच होगा, 5वां टेस्ट मैच। असल में चौथे में मौका मिलने वाला था, लेकिन इनकी उंगली फ्रैक्चर मतलब चोट लगने की वजह से इनको चौथे में मौका नहीं मिला, 5वें में मिलने वाला है। अंशुल कंबोज अगर अच्छा किए होते तब इनको मौका नहीं मिलता, अंशुल कंबोज को ही कंटिन्यू किया जाता। लेकिन अब अर्शदीप सिंह को मौका मिलने वाला है 5वें टेस्ट के मुकाबले के अंदर। अब इसके बाद आते हैं आपके मोहम्मद सिराज साहब, DSP साहब तो रहेंगे ही, उसी के साथ साथ कुलदीप यादव को मौका दिया गया। अब कुलदीप यादव को आप सोच रहे हो कि किसकी जगह मौका दिया गया ना, तो इनको दिया गया है आपके शार्दुल ठाकुर की जगह, क्योंकि टीम इंडिया कह रही है अब हम एक स्पिनर अपने टीम में और बढ़ाएंगे, और इस वजह से कुलदीप यादव को मौका दिया गया शार्दुल ठाकुर को हटाकर, क्योंकि शार्दुल ठाकुर बॉलिंग में कुछ खास नहीं कर पाए थे, इस वजह से उनको हटाया जा रहा है। अब इसके बाद आकाशदीप वापस से आ चुके हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह साहब आपके बाहर जा चुके हैं। आकाशदीप को चौथे टेस्ट मुकाबले के अंदर इसलिए बैठाया गया था क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, फिर भी बैठाया गया था क्योंकि इनके पीठ में चोट लग गई थी प्रैक्टिस करने के दौरान, और इस वजह से आपके आकाशदीप साहब को चौथे में बैठाया गया था, 5वें में लाया गया है, और जसप्रीत बुमराह को बैठाया गया है। अब जसप्रीत बुमराह को भी फालतू में नहीं बैठाया गया, इंजरी की वजह से बैठाया गया है। बाकी यही फाइनल प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब आप बताइए क्या इस फाइनल प्लेइंग 11 को लेकर भारतीय टीम 5वां टेस्ट का मुकाबला जीत पाएगी? देखते हैं आपकी क्या राय है। बाकी अगर अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके तो देख ही सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।